इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश जैन जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। काल घूम करके आता है, क्या काल के द्वारा हम घूम रहे हैं? ये एक वस्तु जानने योग्य है। यद्यपि बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान विज्ञान के माध्यम से होता है। पहले विज्ञान नहीं था, भारत में तो विज्ञान था ही नहीं, ऐसी धारणा आज के इस युग की भी बनी हुई है। कुछ भी हो, उनकी अपनी धारणा हो सकती है, किंतु जानना विज्ञान के द्वारा होता है, किंतु वह किसका ज्ञान होता है, यह महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक पदार्थ का जो दुकान में रखे गए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये है, ये है, ये है, इसका मूल्य इतना है, इतना है, इतना है, अथवा उसमें क्या क्या डले हैं आदि उसकी भी सूची उसी में ये कागज़ छपी हुई है, उसमें मिलती है। किंतु यह पर का ज्ञान हुआ क्या स्व का ज्ञान हुआ, ये महत्वपूर्ण है। आज के युग में ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का ज्ञान तो कराया जा सकता, करा रहे हैं, किंतु जो ज्ञेय मैंने जानने योग्य, उसको जानने वाला कौन है, आज इसके बारे में न ही प्राथमिक शिक्षा मिलती है, न ही माध्यमिक शिक्षा मिलती है, न ही और उच्च माध्यमिक शिक्षा मिलती है, और न ही महाविज्ञान या महाविद्यालय का ज्ञान मिलता है, और इसके उपरांत अंतिम कक्षा में भी वह नहीं मिलता, और वो प्रमाण पत्र लेकर के आ जाता है, आपका लड़का मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। बहुत अच्छा है, तुम पढ़े लिखे हो गए हो। आज तक तो हम बिना पढ़े लिखे ही दुकान चला रहे थे। ये चलता है क्या चलाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पहिया लगा दी, गाड़ी तैयार हो गई, गाड़ी चलती है नहीं, उसमें कोई बैठेगा और वह चलाएगा तो कहने में आई गाड़ी चलती है, गाड़ी चलाई जाती है। आज का युग वैज्ञानिक युग है, इसको चलाया जा रहा है, ये चलता नहीं। और जो चलाया जा रहा है तो चलाने वाला है, वह इसी के पीछे है। सबकी कीमत मूल्य तो वह बता रहा है, मूल्य बता रहा है, किंतु मूल्यांकन करने वाला कौन है, यह आज विश्व के सामने शून्य है।
ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञेय और दृश्य। ज्ञाता मतलब जानने वाला। आप अपने आप को मानते तो हो, लेकिन किस रूप में मानते हो? इस शरीर के रूप में मानते हो। और इसके लिए जो उपयोगी हैं उन्हीं का संकलन आप लोग अच्छे ढंग से करते हो। तुलनात्मक दृष्टि से अड़ोस पड़ोस की अपेक्षा से मैं बहुत सुखी हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को दुखी नहीं मान रहा, भिखारी भी कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, आप लोगों की कृपा है। देने वाला भी सुखी है, लेने वाला भी सुखी है, दोनों सुखी है। देने वाला पढ़ा लिखा है और लेने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वह अपने आप को दुखी नहीं मानता। ये सुकाल है, ऐसा कहता। अब इसमें आपकी क्या विशेषता हमें बता दो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये और दृश्य इन दोनों का मूल्यांकन तो हो रहा है जितना बनता है, लेकिन मूल्यांकन करने वाले का मूल्यांकन कौन करेगा? यह जान रहा है, इसको जान रहा है, किंतु जिसको जानना था वह तो जानने में नहीं आ रहा। अपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किंतु उसे कम से कम अपना बोध तो होना चाहिए। बोध तो आप करते हैं, लेकिन अपना बोध क्या है? अपना बोध तो आज के युग को बोझ लगता है। बोझ, बोझ का अर्थ क्या होता है? भार। आज बोध को जो भार मानता है उसका हम आभार नहीं मान सकते। वो आभार के योग्य है ही नहीं। वो तो बोध को ही बोझ मान रहा है, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं मिलता। इसमें तो देखो मिल रहे हैं, सारे सारे हमारे काम के हैं, किंतु अध्यात्म के द्वारा क्या काम में आता है? इसीलिए आप अपनी दुकान को तो खूब अच्छे सजाते हो, सजा करके साथ क्यों नहीं ले जाते हो? क्योंकि यहाँ पर वो माल बिक ही नहीं सकता, वो तो वहीं पर है। यहाँ पर उसका कोई भी विज्ञापन नहीं, यहाँ का विज्ञापन अलग चलता। तो अब मैं अभी बता रहा था, भिखारी भी सुखी है और दान देने वाला है वह भी सुखी है। अब कौन कौन ज्ञाता है, कौन कौन ज्ञानी है, इसके बारे में सोचो। एक वहीं पर बैठा था और उसके यहाँ घर में प्रतिदिन दूध की डेयरी वाला दूध लेकर के आता था। जिसके यहाँ आता था वह कहता है, भैया आज दूध कुछ अलग लग रहा है। अलग का मतलब किंतु वह कहता नहीं, ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ होता ही नहीं ऐसा। कोई बात नहीं, ये दीवार है, नहीं समझे, ये दीवार है और इसके ऊपर हम भी यहीं पर आप दोनों खड़े हैं।
ये छींटा दे दिया दीवार के ऊपर, फिर दूसरे में से दूसरा छींटा दे दिया। पहले का जो छींटा दिया गया था उसका वह दूध नीचे नहीं सरका, और बाद में जो दिया गया था वह नीचे आकर के बह गया गंगा की भांति। इसमें दद्दा पानी है और इसमें बिल्कुल 100 टन सोना जैसे कहते हैं ना, हाँ, इसमें एक बूंद भी नहीं है। इसलिए दूध कहता है इसमें पानी नहीं है तो मैं क्यों इसको भेजूं। और ऊपर इसी वाला कहता नहीं, हमारे पास नहीं रह सकते हो आप, हाँ, क्योंकि दोनों की कीमत में अंतर है। इसमें पानी मिला हुआ है, इसमें पानी नहीं है। ये कौन कह रहा है? नहीं, दूध नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, दुनिया की मूल्यांकन करने वाला है, प्रत्येक पदार्थ के ऊपर मूल्य लिख रहा है, लेकिन लिखने वाला का मूल्य क्या है आज तक इसको युग को है ही नहीं। जो व्यक्ति एक चम्मच में दूध में कितना पानी है ये नहीं जान सकता, उसको कभी भी हम कह नहीं सकते कि यह मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब तक उसमें पानी मिला हुआ बूंद रहेगा तब तक आप विश्वास पात्र नहीं माने जाओगे। इसलिए अपने बच्चों को सही दूध क्या है और सही गलत दूध क्या है ये तो कम से कम सिखाओ ताकि वह स्वस्थ हो जाए। किंतु आज उस प्रकार के स्वस्थ होने योग्य दूध को वह खाने लायक ही नहीं रहा है। इसलिए उसे सही दूध की पहचान कराना आवश्यक है। वो तो जानता है इसमें क्या है, इसमें तो एक चम्मच दूध है और बाकी चाय है। नहीं समझे, वह आपके ऊपर विश्वास रखता है क्योंकि उसके डाले बिना उस चाय का रंग गुलाबी नहीं हो सकता। क्यों, सही है कह रहे हो? सही है, अच्छा, आप समर्थन कर रहे हो। देखो, क्योंकि उसे मालूम है चाय गुलाबी होती है, लेकिन मूल में चाय गुलाबी नहीं होती है, काली होती है, काड़ा काड़ा, उकाली जिसको बोलते। इसीलिए आपको एक पदार्थ का जो अपने आत्म तत्व का बोध यदि नहीं है, बाकी सारे बोध लेकर के आए हैं, उसको मैं बोझ मानता हूँ, भार मानता हूँ, उस भार का मैं आभार नहीं मान सकता। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। एक स्थान पर लिखा है,
उपवास करने की बात है, किंतु गुरु के द्वारा कहा जाता है कि आज आप उपवास न करो। हम करने के पक्ष में, गुरु नहीं करने के पक्ष में, क्योंकि जो अस्वस्थ हुआ है उसकी वैयावृत्ति हेतु आज का भोजन आपको करना अनिवार्य है। यह साधुओं के लिए शिक्षा दी जा रही है, वहाँ की बात, और सामने जो बैठी सभा है उसके लिए भी यह लागू हो जाता है। संतों का कहना है शरीर के बिना धर्म साधन नहीं होता और अन्न के बिना यह शरीर का टिकाव संभव नहीं। अन्न लेना अनिवार्य है, लेकिन कौन सा अन्न लेना, स्वयं को भी हम संयत बना रखें, और जो रुग्ण हुआ या अस्वस्थ हुआ है उसकी स्वास्थ्य भी बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो। यह एक व्यवहार है, इसके पीछे धर्म भी लगा हुआ है। और धर्म का अर्थ मैं मेरे लिए ही करूं ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया। जिसके लिए जो आवश्यक है उसके लिए धर्म प्रदान करना यह अनिवार्य है, उसको सिखाना अनिवार्य है। ये एक सामान्य बात हो गई। विशेष बात क्या है? विशेष कि हम जो भोजन कर रहे हैं और भोजन दूसरे को दे रहे हैं वो कैसा है, इसका भी निरीक्षण परीक्षण होना अनिवार्य है। आज सुनने में आता है प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं। प्लास्टिक क्या है ये आप लोगों को ज्ञात है, पूरे युग को जानने में आया है। अब सोचा सामने वाले व्यक्ति ने विज्ञान के माध्यम से उस प्लास्टिक को इस ढंग से टुकड़े टुकड़े करके रसायन पद्धति से और उसको चावल का रूप दे दिया। आप परीक्षा कर नहीं सकते, आप निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं दे सकते यह चावल नहीं है। क्या आप उसको खा नहीं रहे? महाराज इसलिए खा रहे हैं कि चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का है और उसमें देखने में तो ऐसा लगता है कि मैं भरपूर खा लूं, और सुगंधी के लिए जो सुवासित चावल होते हैं उससे आगे के वो चावल हैं। अब क्या करेंगे आप? आंतों में जाएगा, क्या वह रोग पैदा नहीं करेगा? इसीलिए जो यहाँ पर अभी कहा गया स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षेत, स्वस्थ होता है उसके स्वास्थ्य को भी ज्यों का त्यों बनाए रखना ये आवश्यक है। इसलिए एक व्यक्ति का ये काम नहीं है, एक व्यक्ति से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ये कर्तव्य की कोटि में आ जाता है। आज के युग में चुनाव के अलावा
कुछ नहीं दिख रहा है राजनीति की अपेक्षा से, और शिक्षा के क्षेत्र की अपेक्षा से साइंस विज्ञान के अलावा कोई पढ़ाया ही नहीं जाता है। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ना चाहता भी है तो अभिभावक बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। अब उनकी भावुकता को हम कैसे मिटाएं? आप ही मिटा सकते हैं। बच्चे ही अपने माता पिताओं के, लेकिन उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा है अभिभावकों के ऊपर, हमारे बच्चे को तो देशी तो है ही, लेकिन विदेशी शिक्षा भी दिलाना है। अब कौन से तिलक में तिलक लगाए कि ये देशी शिक्षा है और ये विदेशी शिक्षा है? आप ही बताओ क्या करेंगे हम? अब उसके लेख के माध्यम से, उस विदेशी लेख के माध्यम से हम कह रहे हैं आपको, अभिभावक पहले सुने, बच्चे यदि नहीं आए तो उनको भी सुनाए, जो कोई भी हो सब सुनाए। यह सुनाया गया था या लिखा गया था, भारत में 85 या 80% प्रसूति कार्य को संपन्न कराए जाए, किंतु यंत्र के माध्यम से, चीरा फाड़ी के बिना यह कार्य संपन्न सकुशल हो नहीं सकेगा। और आज भारत में 80 से 85% सारे के सारे, चाहे वह गरीब हो अमीर हो आदि आदि, किंतु विदेशी लेख आता है उसको भी पढ़ना चाहिए। मतलब की बात तो पढ़ो, और जो मतलब की बात नहीं, हमारे लिए रुचि नहीं है उसमें, तो उसको उपेक्षित करो। यह गलत बात है। ज्ञान की ही अवहेलना करना हो गया। विदेशों में जो प्रसूति का कार्य संपन्न होता है वह 15% मात्र आज हो रहा है। सुन रहे हो? तो इन ऑपरेशन के माध्यम से, शल्य चिकित्सा के माध्यम से यदि कोई कार्य होता है तो एक प्रकार से उसके दायित्व बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी रक्षा के लिए, आगे के लिए वह किसी भी प्रकार से अब गर्भवती कार्य नहीं कर सकती है। यह कहा जाता है जीवन के लिए एक प्रकार से चुनौती दी जा रही है। घर में बैठ करके भी वह अच्छे अच्छे कार्य करना चाहे तो नहीं कर सकते। आयुर्वेद ही एक ऐसा साधन है इतिहास में, और आज तक वो जीवित है। उसमें कहीं भी इस प्रकार के कार्य के लिए अनिवार्यता नहीं रखी है, किंतु उससे पूर्व में सुखद शिशु का प्रसूति हो, इसके लिए उसको पहले से ही इस प्रकार का अन्न, पान, तेल आदि आदि वस्तुओं का प्रयोग करके उस शिशु का पालन पोषण, स्वास्थ्य स्वास्थ्यम रक्षेत्, 3-4 महीने तक लगातार उसके लिए सेवा के माध्यम से उसमें ऐसे मंत्रों के आरोप किए जाते हैं जिसके माध्यम से शिशु गर्भस्थ होकर के भी सुख और शांति का अनुभव करता है और प्रसूति हो जाती। गरीब हो या अमीर हो, अमीर अपने ढंग से अपना आहार तैयार करता है
उसकी अब लिस्ट यहाँ पर लिखनी पड़ेंगे, तब कहीं आप लोगों को याद होगा अथवा समझ में बात आ सकती। ऐसे ही पहले करते थे और प्रतिशत सारे के सारे व्यवस्थित उस गर्भस्थ शिशु को यहाँ पर आकर के रखते थे। क्या यह अपराध नहीं हो रहा है? और इसके पीछे लक्ष्य क्या है? शल्य के अनिवार्यता का केवल पैसा पैसा पैसा, जैसा तैसा, कैसा आए, कैसे आए। पैसे से बिक गए आप लोग। इसलिए हमारा कहना, आयुर्वेद ग्रंथ को आप खोलिए और जिसके पास ये विद्या विद्यमान है उसको आप दीजिए। आपके लिए गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए अर्थ तो चाहिए, लेकिन परमार्थ से ये कार्य संपादित होगा, अर्थ ऊपर से बरसेगा। पहले से ही खड़े हैं दान दातार। इस प्रकार का कोई भी मेरे धन का उपयोग हो, हम उसका उपयोग करना चाहेंगे। इसलिए धर्म का धर्म, कर्म का कर्म। और क्या चाहते हो आप? आज तक वह धर्म और कर्म ग्रंथों में बांध दूर करके रखें। ऊपर से तिलक लगाते हैं, हल्दी का, कुमकुम का और गुलाल का इत्यादि का, किंतु कोई भी व्यक्ति उसको खोल करके पढ़ता नहीं। 50 वर्ष पूर्व में कल्याण कारक का संपादन दोबारा हुआ तो उसमें एक ब्राह्मणों में प्राय करके आयुर्वेद के प्रति आस्था बहुत अटूट रहती। जब उन्होंने इस ग्रंथ को देखा और संपादन करने के लिए आग्रह किया गया है, मैं संपादन करूं, जब देखा तो उसके साथ साथ उनका मन कहने लगा कि इस प्रकार का ग्रंथ हमने कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन इस प्रकार की शैली में जो लिखा है ये अभूतपूर्व है। ऐसा परिश्रम आज के इस युग में भी हो रहा है। तो ज्ञानी ही समझ सकता है कि ज्ञान का क्या महत्व होता है। तो आज यह अवसर आ गया है कोरोना की कृपा से। बहुत सारे लोग जागृत हो गए, सारे के सारे अपने अपने प्रयोगशाला में दवाइयों का निर्माण करके उसका प्रतिकार करना चाहा। बनाए थे ये लोग, अमेरिका ने बनाया, चीन ने बनाया, रूस ने बनाया, जर्मन ने बनाया, जापान ने बनाया, सब ने बनाया, किंतु एक दूसरे की दवाइयों के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। तो उसके बारे में हम कैसे कहें? जब विश्वास ही नहीं है तो क्या कहें? तो भारत ने कहा हम आप जैसे नहीं बनाएंगे, किंतु हम काढ़ा के माध्यम से ही आप लोगों को ठीक कर देंगे। सुनते हैं पूर्णायु के कार्यकर्ता सारे कमेटी भी तक 12 बजे तक वो तैयार करते हैं, दवाएं उसमें रख करके पैक करके, और वो भेजते रहते थे। यह कार्यक्रम चलता रहा। भले ही खरीदते हैं दूसरे कोई पेटी के अनुसार चलने वाली दवाई, लेकिन सामने काढ़े की वह पैकेट रखे रहते थे और हम यही सेवन कर रहे हैं। ऐसे
प्रशासन वालों ने भी कहा और शासन वालों ने भी कहा और मेडिकल कॉलेज में रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना था कि हमारा काढ़े के ऊपर विश्वास जम गया है। इसमें कोई मंत्र विशेष नहीं और कोई तंत्र नहीं है, केवल हम अपने सद्भाव के माध्यम से किसी भी प्रकार से यह प्रकोप शांत हो और सब लोग जल्दी जल्दी स्वास्थ्य का लाभ ले सके। ऐसे भी कई उदाहरण मिल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग इस ओर दृष्टिपात अवश्य करें, क्योंकि जब तक हम उस साहित्य की ओर अवलोकन नहीं करेंगे तब तक वर्तमान में जो भयंकर रोग हो रहे हैं उनकी इलाज के लिए एक दिन हाथ ऊपर करने की अपेक्षा सर्वप्रथम हम अपने चश्मा को उतार करके उन ग्रंथों का अवलोकन करने का प्रयास करें। इसमें कभी धोखाधड़ी नहीं होगी। शल्य चिकित्सा चूँकि आयुर्वेद में विधेय नहीं माना है, उसको कहीं लिखा नहीं गया, ऐसा नहीं। शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा का तो चीरा पाढ़ी है, नहीं है, एकांत नहीं है ये, किंतु उस गांठ को, उस विकृति को गलाना है, जलाना है। तो ये किसके द्वारा भी, किसी के द्वारा भी किया जा सकता। वो चीरा फाड़ी से ही वो ठीक हो सकता, ऐसा कहीं भी नहीं निकाला। एक क्षारकम जो कर्म होता है आयुर्वेद में, उसके माध्यम से, उसके सेवन करने से वो गांठ पिघल करके कहाँ चला जाता पता नहीं। आप लोगों को अभी विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जिससे परिचित हुए हैं उसके प्रति आपका बहुत बड़ा गाढ़ विश्वास है। विश्वास को मैं समाप्त करना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे की ओर देखो तो सही, कम से कम वह गायब कैसे हो रहा है। इतने बड़े बड़े जो गांठ को होता उसको वह पिघला करके और समाप्त कर दिया जाता है। इसको क्षार कर्म की भी उन्होंने संज्ञा दी है। यदि आप चाहते हैं तो हमने एक बार सुना था, अमृत धारा है जिसमें 3 वस्तु मिलती हैं, पेपरमेंट, कपूर, अजवाइन का फूल। ये 3 हैं और सस्ते भी हैं और सब जगह ये उपलब्ध भी होते हैं। और उसके प्रयोग करने से तात्कालिक 1 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगता, घाव में से गिर गया और उसमें से खून बह रहा है, उस बहते खून को वह बंद कर सकता है 1 मिनट के भीतर। ये अमृत धारा है और उसी को यदि लगाते चले जाएंगे तो पक्का है आज 8-10 दिन हो गए होंगे प्रमाद के कारण, और नीचे देखते हुए भी वह नहीं दिख सका क्योंकि ब्रेकर लगाया था वहाँ पर। तो हमने कहा ये तो रंग है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऊंचा बनाया था तो हाथ जा कर के टिक गया तो वहाँ पर घाव हो गया और खून आ गया। इसको लाओ, ये लाओ, ये कुछ भी नहीं लाओ, यदि अमृत धारा है तो लाओ। और उसको लगाने से आधा मिनट भी नहीं लगा, खून जहाँ जहाँ से आ रहा था वह रुक गया। ऐसे 2-3 उदाहरण मिले। हमारा तो विश्वास अमृत धारा के ऊपर जम गया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का भी विश्वास इसी प्रकार जम जाए। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जबरदस्त लिखी गई है उसके बारे में सोचना तो आवश्यक है।
हम सोचें, अफसोस की बात नहीं है, सोचिए आप, किंतु हम इन बातों को कभी गौर से देखना नहीं चाहते। आंखें न मूंदो, सुनने में आ रहा है आप लोगों को? थोड़े से आवाज बढ़ाऊं क्या घटाऊं? आंखें न मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ। अर्थ तो खुल रहा है क्या? नहीं, दूसरे को तेजी से देखना बंद कर दो, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बच्चा भी देखता है और माँ की आंखों को देख करके ठीक है, शांत, 5 मिनट की बात है, अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा ही होता। तो आंखें न मूंदो, सत्य के बारे में जब सोचना होता है तो उस समय आप आंखें बंद करते हैं। तो मैं सोचता हूँ आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं, नहीं पश्चाताप कर रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए कहा जा रहा है आंखें न मूंदो, न ही आंखें दिखाओ। फिर क्या करो? सच क्या है देखो, परीक्षण करो। विश्व में हाहाकार हो रहा है एक रोग के पीछे, अभी भी वह दवाइयाँ बन रही हैं। दवाई नहीं बन रही महाराज, केवल इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो इतने परिश्रम क्यों कर रहे हो? नोट इकट्ठा करो और यह 2000 का नोट गायब हो जाएगा तो अपने आप ही आप दोगे, ये पक्का है। ये मालूम है कि भारतीय परंपरा में प्राय करके गाड़ करके रखते हैं। नोट को गाड़ करके मत रखा करो। वह चांदी की मुद्रा, पंचम जार जिसको बोलते हैं आप लोग, यूं करके ऊपर फेंक दे देते हैं तो दुकानदार क्या सुनते हैं? उसकी झनन आवाज़ सुनते हैं। तो ये ठीक है, और इसमें से कुछ आवाज़ नहीं निकला, ये खोटा है। आयुर्वेद खोटा नहीं है, आपके निगाह में जो खोट है उसको दूर करने की क्षमता रखता है। दवाई के मूल्य के बारे में मत पूछो, बहुत कम दाम में वो औषध आपके लिए उपलब्ध होता है। निःशुल्क बांटने का परंपरा या रिवाज था, आज भी विद्यमान है, क्योंकि उन दवाओं के माध्यम से चेतन को दिशा मिलने वाली है, केवल शरीर को नहीं, चेतन को मिलने वाली है। ऐसे दवाइयों के माध्यम से हम सामने वाले के जो बिल्कुल असाध्य भी रोग हो उनको भी हम अवश्य ठीक कर सकते हैं। ऐसे ग्रंथों में कई बातें लिखी गई हैं। आप लोगों को फुर्सत हो तो अवश्य इसका अध्ययन करें, नहीं है तो अपने बच्चों के ऊपर कृपा करके ऐसे संस्कार डालो, बेटा मैंने नहीं किया लेकिन तुम कर डालो। तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ आ रही हैं। महाराज अभी आपने बच्चे की तो बात ही नहीं कही। तो कह रहे हैं पहले जो बाहर भेजे जाते हैं उनको पहले हम रक्षा करते हैं, तुमको तो यहीं के यहीं रहना है। अब उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि उधर एक छात्रों का महाविद्यालय और एक तरफ छात्राओं का महाविद्यालय। कई बच्चों की मांग थी, भैया मैं महाविद्यालय से डरता हूँ क्योंकि हमने विद्यालय देखे, महाविद्यालय नहीं।
किंतु अवश्य हमारी भावना है कि आप लोगों को भी मिले, लेकिन जब तक आप लोगों का संकल्प ठीक नहीं होगा, अस्थिरता गायब नहीं होगी, तब तक ये कार्य किया नहीं जा सकता। इसलिए उसको दूसरे चरण में रखा है। 1 वर्ष में 100 इधर और 100 इधर, एक साथ 200 का प्रवेश और 5 साल के उपरांत एक साथ 200 का वैद्यों का यहाँ से निकलना होगा। इस आदर्श कार्य को, पुनीत कार्य को, पावन कार्य को संपादन करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं की भी बड़ी आवश्यकता है और बहुत ही छानबीन करके दूर दूर से उन वैद्यों को, उस पैठी को, उस पद्धति को, जो कि केवल मात्र भारत में केरल के स्थान में ही वह रह रहा है, किंतु इधर भी लाने का प्रयास उन्हीं विद्वानों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में आयुर्वेद की सेवा करते करते जो अपने पास अर्जन किया है, उस अनुभव का वितरण भी इस ओर हो जाए और सरकार के भी कम से कम ऐसे भयानक रोगों से बचने के लिए ऐसे वैद्यों को और ऐसे साधनों को तैयार करे। समय ज़्यादा हो रहा है। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। कुछ पशु और पक्षियों के विषय में ये कहा जाता है कि वे पंचेंद्रिय होकर के भी संगी नहीं होते, यानी मनोविज्ञान उनके पास नहीं रहता। किंतु कुछ ऐसे ही पशु पक्षी हैं, यह मन होते हुए भी उसे क्या कहा जाता, बहुत अल्प मात्रा में बुद्धि होती है, तो क्या कर रहा है तू गधे के समान, नहीं कहते? किस गधे ने इस विद्यालय में भेज दिया तुमको? ऐसा भी कहा जाता है। कौन सी कक्षा में पढ़ते तुम? ऐसे कह करके उसको एक प्रकार से तिल मिला देते हैं, तेजी आ जाए उसमें, ऐसा उसको क्षुब्ध बना देते हैं। घर में आप लोग भी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग तो करते होंगे, ऐसा हमें लगता है। हंस रहे हैं इसलिए तो करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी आपके माता पिता दादा वगैरह करते तो होंगे। उसी में से एक गधा कहते हैं, लेकिन हम जब छोटे थे उस समय सर्कस में अनेक पशु काम करते थे, तो एक उसमें गधा भी था। सुन रहे हो?
तो उसके सामने कुछ ऐसे फलक लगाए गए थे राउंड में घेराव के साथ। उसके ऊपर संख्या अथवा शब्द लिखे गए थे। वह उस ओर था, इस हिस्सा में बिल्कुल सफ़ेद था। उसको जब कहा कि इतने नंबर का अंक का किसके ऊपर यह अंक लिखा गया है, ये बताओ, तो गधे की भाषा में तो बताया नहीं गया। गधा जो है ना अपनी भाषा भी रखता और आप लोगों के द्वारा दिया हुआ भाषा को भी वह व्यवस्थित रखता है। द्विभाषा भाषी कहने में कोई अनुक्ति नहीं होगी। आप लोगों के लिए एक भाषा ठीक नहीं आती और वो गधा हो करके भी अपनी भाषा और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उस भाषा को, चूंकि उस ओर है उसका मुख और वही ले आना, उसमें वही संख्या मिलना चाहिए। जब वह पहुंचा बिल्कुल यहाँ तक आ गया, आने के उपरांत मतलब उसके ऊपर ढक दिया गया था, ये भीतर जो है अंक है वो ढक दिया गया था। उसी को उसने उठाया और अपनी जीभ के द्वारा उसका अनावरण कर दिया। अनावरण समझते हो? विशेष जो राजनेता वगैरह आ जाते हैं, अनावरण ये करेंगे, फीता ये काटे। जब सबके सामने वह दिखाया गया, अंक वही है जो हमने मांगा था। अब उस गधे को सिखाने वाला कौन होगा? महाराज ये हमारा लड़का है, कुछ समझता है ही नहीं। अच्छा, आप समझदार हैं, ये पहले बताओ, आपके घर में है और फिर भी आप समझदार होकर के इसको समझदार नहीं बनाए। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि किसी विद्यालय में हम इसको भेज देंगे। तो इसको अब यदि समझदार नहीं है, गधा है, अब गधा कभी घोड़ा बनता है क्या? नहीं बनता। होशियार बनाओ। तो हम ये सोच रहे थे कि भैया विद्यालय तो सब जाते हैं, लेकिन गधे को कौन से विद्यालय में भेजा गया और उसमें कौन से शिक्षक अथवा शिक्षिका ने इस प्रकार तैयार किया और उसको बिना देखे, बड़ा चमत्कार, अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान जैसा लग रहा है। और है गधा। हमने, क्योंकि हमारे सामने मूक माटी का अनुवाद जो कि आसामी भाषा में हुई है, तो इसको पर्दे के बाद में भी वही अंक निकाल करके इनको दिखाना, ये कैसा हुआ? उसकी एकाग्रता भी बहुत अच्छी रहती है गधे की। कोश में देखा, वो इंग्लिश शब्द हमें मुंह में नहीं आ रहा, स्टूपिड,
स्टूपिड। समय पर याद आ गया। उसको आप लोग कहते हैं स्टूपिड को बुद्धू। नहीं समझे, अज्ञानी, समझदार नहीं। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा था। स्टूपिड का अर्थ गधा होता है। लेकिन आप लोगों ने कौन से गधे पता नहीं, और उसको गधा कहा, लेकिन उसको गधा नहीं कहा, उन्होंने स्टूपिड कहा। यानी स्लो नोइंग, बहुत धीरे धीरे जानता है, लेकिन जानता है, अनजान है ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी जानने वाला ही जाता है, ज्ञानी है, होशियार है, बुद्धिमाना है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, आदि आदि। यह नहीं समझना चाहिए। कई लोग प्राथमिक और माध्यमिक पूरे करके बहुत कम नंबर लेकर के या कुछ दे दिए जा करके, समझते हो दे जा करके क्या होता है? पुरस्कार। आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया, इस संबंधी पुरस्कार है। तो ये कह रहा था कि स्लो का अर्थ अभाव नहीं होता, धीरे धीरे होता है। उसका उन्होंने जानता है, लेकिन धीरे धीरे जानता है। तो उच्च माध्यम के बाद में जो महाविद्यालय में प्रवेश होते हैं, तो कई व्यक्ति चमत्कृत कर देते हैं। हाँ, ऐसे चमत्कृत करते हैं, आपको विस्मय होगा और लगेगा कि ऐसा भी होता था। जो लिखते थे कविता और उन कविताओं को एक प्रकार से उच्च स्तरीय जो माध्यमिक के उपरांत जो महाविद्यालय होते, उनमें भी वो कविताएं पढ़ाई जाती थी। और लिखने वाला उच्च माध्यमिक 12वीं में भी नहीं निकल पाए थे। 12वीं में भी नहीं निकल पाए, और महाविद्यालयों में जिनकी कविताएं पाठ्यक्रम में आते हैं, और उस सब लोग उसको पढ़ते थे और उसमें अर्थ निकाल करके, किंतु जिनके वह किताब कविता लिखी हुई है, लिखने वाला 12वीं को पास नहीं कर पाया, 12वीं में उत्तीर्ण नहीं हुए। सुना था, इसलिए हमने आपके सामने, अब नाम बताऊं क्या नहीं बताऊं सोच रहा। बता ही देंगे, गलत हो तो गलत हो जाएगा। हमने सुना है, याद रखा है कि यह रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्लो, नोइंग स्लो, ये बहुत चमत्कृत करने वाला शब्दकोश शब्द है, और उसमें किसी भी कोशकार ने गधा शब्द के लिए प्रयुक्त नहीं किया, फिर भी प्रचलन में आ गया। एक वह भी हो सकता है कि इस प्रकार निष्णात होने के उपरांत भी परीक्षा उत्तीर्ण होना अपने आप में, बच्चों तुम बहुत साहसी हो, परीक्षा पास करते हो, किंतु रविंद्र जी पास नहीं कर पाए। लेकिन विकास कब किसका कैसा होता है, यह मैं कहना चाह रहा हूँ।
अच्छे अच्छे भी इसमें एकदम उदास, टेंशन में आना, या और कोई भी आप बोलते हैं ना आप लोग, ये डिप्रेशन में आ, हाँ, एकदम दब गया, न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न सोता है, न वो करता है, न कुछ भी, न हंसे, न मजाक है, न कुछ भी, रोना आदि सब कुछ समाप्त। अब मुनि बनना ही शेष है। इतना हो गया। लेकिन इसके उपरांत भी गहराई में उसकी चेतना भी काम कर रही होती है। धवला में एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा, वह चेतना यदि टिमटिम करती हुई रहती है, वह यदि समाप्त हो जाए तो वह जड़ हो जाएगा, परमाणु बन जाएगा, अचेतन हो जाएगा। अचेतन चेतन को अचेतन आज तक किसी ने भी नहीं किया। इसलिए गधे के पास ज्ञान नहीं है, ऐसी धारणा अब तो मत बनाओ और उसको बदल दो। हाँ, आपका ज्ञान नोइंग स्लो, ये तो मैं मान लूँ, लेकिन वहीं के वहीं रहना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी व्यक्ति पहले एक ही कक्षा में 3 वर्ष निकाले, वो कहता था मेरा अनुभव बढ़ रहा है 3री कक्षा का। अनुवाद सुनने से वह प्रसंग हमें समझ में आया। आसामी आज जो भाषा है, यहाँ पर शायद ही किसी को, इसलिए आप लोगों का नाम गधा रख नहीं सकते हम। यह रोग यदि दूर हो जाए तो सर्वज्ञ बनने में देर नहीं होता कि हम अपने आप को गधे के समान बनाए रखा है। राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, अज्ञान के कारण विपरीत अपने श्रद्धान को रख कर के मैं हूँ, सब कुछ हूँ, आप कुछ नहीं, इस प्रकार दूसरे की ओर यदि नहीं देखते हैं तो आपसे बढ़ कर के कोई अज्ञानी दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा भी ज्ञान रखता उसका भी परिचय सर्वज्ञ के यहाँ अवश्य है। आप वहाँ पर जा कर के पूछेंगे तो बिल्कुल खटाक से आ जाएगा कि ये वह व्यक्तित्व है जो वह अभी वहाँ पर जी रहा है। यह तालिका उनके पास विद्यमान है। अनंतानंत जीव जिनके लिए ज्ञेय बने हैं, ऐसे सर्वज्ञ को बार बार प्रणाम करता हूँ। और ज्ञान विकासशील जो कोई भी व्यक्तित्व है, जो जा कर के एक बार केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला, उनके लिए वे आचार्य कुंद देव ने आगामी भविष्य में होने वाले जितने भी तीर्थंकर हैं उनको हमारा प्रणाम है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राकेश जैन जी।